नमस्कार, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग केबीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता ही दिया है पहले से कि आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करो उसके बारे में आपको फुल टू फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जब आप केबीएस के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको केबीएस के बारे में भी तो सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि आखिर केबीएस है क्या, है ना, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, वो उसका फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, उसका लोगो का मोटो क्या है, ठीक है, वो किसके थ्रू एफिलिएटेड है। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जो कि केबीएस इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए अपनी हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि केबीएस का जो लोगो है वो एक सन रेज की तरीके से है। सन रेज का मतलब क्या होता है कि अंधकार को हटा के उजाले की तरफ लेके जाना, ठीक है। और जो केबीएस क्या है, केबीएस एक सेंट्रल स्कूल है, ठीक है, एक केंद्रीय विद्यालय है वो, ठीक है, केबीएस, ठीक, आपको पता ही है केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ये इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए इसका रिकमेंडेशन कब आया, इसको कब बताया गया कि इंडिया में भी स्टैब्लिश्ड होना चाहिए। तो नवंबर 1962 में किया गया कि इंडिया में इसका भी स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। और किसके थ्रू किया गया था? सेकंड सेंट्रल पे कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू इसको रिकमेंडेशन किया गया था, ठीक है। और ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ? ये स्टैब्लिश हुआ है 15 दिसंबर 1963 को। ओके, केबीएस का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इंडिया में? 15 दिसंबर 1963 को। क्योंकि ये 15 दिसंबर 1963 को यहाँ पे स्टैब्लिश्ड किया गया है, इसीलिए इसका फाउंडेशन डे भी 15 दिसंबर को भी मनाया जाता है, ठीक है। और अब की बार 2022 में जो 15 दिसंबर को जो ये फाउंडेशन डे मनाया गया केंद्रीय विद्यालय का, इसका एक लोगो था, उसका मोटो क्या था कि लीडिंग डार्कनेस टू लाइट। इसका क्या मतलब है कि अंधकार को हटा के प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ बच्चों को लेके जाना। जो अज्ञान रूपी अंधकार बच्चों के मन में है, सबके मन में है, उसको हटा के प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ लेके जाना, ये इसका मतलब था, ठीक है। और ये लोगो जब आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको एक लाइन लिखी मिलेगी, और वो लाइन क्या है? तत् त्वं पुषन् अप्राणि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विजडम मतलब नॉलेज। ये इसका पूरा मतलब ये अपने आप को एक नॉलेज की तरफ अग्रसर करता है, विजडम की तरफ लेके जाता है। अंधकार जो लोगों के मन में भर चुका है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर करना इसका मेन मोटो है, ठीक है। अब हम लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि केबीएस स्कूल टोटल इंडिया में कितने हैं। तो ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि टोटल जो केबीएस स्कूल है हमारे इंडिया में वो 1248 स्कूल्स हैं। इन इंडिया ओनली 1248 स्कूल्स आर देयर एंड इन फॉरेन 3 स्कूल्स। 3 केंद्रीय विद्यालय हमारे फॉरेन में भी हैं, और वो 3 केंद्रीय विद्यालय कहाँ हैं? मॉस्को, तेहरान और काठमांडू, ठीक है। तो ये रहे हमारे टोटल केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद पूछता है कि आखिर केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर कौन है। तो केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर है निधि पांडे। ये आपको याद रखना है, ये आपको जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वहां पे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विद्यालय का कमिश्नर कौन है। उसके बाद एक और आता है कि ये केंद्रीय विद्यालय किसके अंडर में आता है। तो ये MOE के अंडर में आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में ये भी बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं, ये सारे एक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू किसका देने जा रहे हैं? एक केंद्रीय विद्यालय का देने जा रहे हैं। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक। और लास्ट में आता है कि आखिर ये केंद्रीय विद्यालय किसके थ्रू एफिलिएटेड है। तो ये CBSE के द्वारा एफिलिएटेड है, ठीक। तो ये रही केंद्रीय विद्यालय की पूरी जानकारी। ये CBSE के थ्रू एफिलिएटेड है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, लिख के बताएंगे कि आखिर CBSE का फुल फॉर्म होता क्या है। तो ये रही सारी जानकारी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।